जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अभी पता नहीं कौन सा समय आ गया है, कितने समय एयरपोर्ट पर जॉब बहुत ही कम निकाली जा रही है। मैक्सिमम कंपनी ने अपनी सारी हायरिंग है रोक रखी है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई हायरिंग नहीं हो रही है। अब इसका रीजन क्या है वो तो कंपनी जानती है, उसके अलावा भगवान जानता है। ठीक है, आप लोगों को काफी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर आप इतने समय एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि इतने समय वैकेंसी नहीं आ रही है, और जो इसके पहले जो अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी काफी चल रही थी तो सारी वैकेंसियों पे रोक लगा हुआ है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आगे आने वाले 1-2 महीने में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं और फिर से रिक्रूटमेंट रिज्यूम हो जाए। तो वेट करते हैं। बाकी अभी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर थोड़ा रिक्वायरमेंट आई है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ईओसीएस डिपार्टमेंट में है, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए है। मतलब आपकी ड्यूटी ऑन ग्राउंड रहेगी। जब एयरक्राफ्ट आता है तो एयरक्राफ्ट आने से पहले, एयरक्राफ्ट रैंप पे आने से खड़े होने तक और एयरक्राफ्ट जाने तक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो, चाहे कस्टमर सर्विस में हो या फिर रैंप डिपार्टमेंट में हो, तो तीनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अलावा जो लोग क्रूज लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब एज अ क्रूज सिक्योरिटी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक दरवाजा यहां से खुल सकता है। अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होता है तो आप लोग यहाँ पे एज अ एविएशन सिक्योरिटी की तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक लगभग 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप क्रूज लाइन में एज अ सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वहां पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बशर्ते इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और एक्सरे स्क्रीनर, ये सारे आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप लोग एयरपोर्ट में आना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं मिलेगा। और एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अलावा किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, ये कस्टमर सर्विस सर्टिफिकेट, ये सीएससी सर्टिफिकेट, जिनके नाम में तमाम फ्रॉड होता है। मैं आपको बता दूं एविएशन में इस तरीके कोई सर्टिफिकेट होते ही नहीं है। इनके चक्कर में आप लोग पढ़ के अपना समय और पैसा बर्बाद ना करना। अगर आपको एयरपोर्ट में जॉब चाहिए तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। उसके लिए आपको गूगल में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कई नोट्स बना रखे हैं, आप लोग वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तो आप कोई भी कोर्स करके रख लो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हो इसमें किसी प्रकार के कोर्स की जरूरत नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि आप लोग ये सर्टिफिकेट ले लो, ये कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरी बात समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये जो हायरिंग हो रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए हो रही, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। वैसे तो इनका जो इंडिगो का मेन काम होता है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में होता है, मगर इक्का दुक्का फ्लाइट इनकी जो इंटरनेशनल है वो टर्मिनल 3 से भी डिपार्चर होती है, तो इनका तीनों टर्मिनल पे काम होता है। ठीक है, ये जो ग्राउंड स्टाफ के लिए हायरिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन इसका इंटरव्यू होगा, कहां पर होगा। आप उस दिन सभी डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा वेन्यू पर पहुंच जाना। वहीं पर आपका सेम डे ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको टोकन मिलेगा, और उसी टोकन के हिसाब से आप लोग इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंडिगो के माध्यम से ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है, इसका इंटरव्यू 27 मार्च को होना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे पता देख रहे हैं, इस पते पर आपको 27 मार्च को सुबह 8 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि आप लोग वहां पे 8 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको टोकन मिलेगा, उसके बाद आप लोग वहां पे इंटरव्यू दे पाएंगे। मगर उसके पहले कुछ चीजें जरूर जान लीजिए, उसके बाद ही आप लोग उसके इंटरव्यू में जाना। अधूरी जानकारी लेके जाएंगे तो बाद में परेशान आप होंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का। इसमें 10 लड़कों का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक में आपको बोलना होता है, लड़ना नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। कई लोग तो जीडी को इतना बदनाम करे हुए कि जीडी टॉपिक मिलेगा आपको वहां पे बहस करना है, बोलना है। अरे आपको वहां पे आपका स्किल्स चेक करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपको जीडी का टॉपिक दिया जाता है। उसमें आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, वो मायने रखता है। नहीं कि आप वहां पे एक दूसरे को नीचा दिखा के आप वहां पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए निगेटिव पॉइंट होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, जो जीडी क्लियर करेगा वो पर्सनल इंटरव्यू में जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि आप लोग उसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं।
तो इसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं। इन सभी नोट्स में आपको जीडी के टॉपिक से मिलेंगे, जो मेन टॉपिक पूछे जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे 8 साल से ज्यादा अनुभव है एयरपोर्ट पे काम करने का। मुझे पता है कि कौन से इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आंसर करना है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना है। ठीक है, नॉर्मल प्राइस है 99 रुपीज आपको पे करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन में आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 99 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का। आपको नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स के रिगार्डिंग ही कॉल या मैसेज करें, इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही आपके 2 राउंड क्लियर होंगे, तीसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स राउंड। इस राउंड में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी क्या क्या ट्रेनिंग रहेगी, जॉब के दौरान क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई डाउट है, आप अपनी जॉब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग हायरिंग मैनेजर से बातचीत करके इस राउंड में सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आपका सेम डे भी हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब आपको ये बुलाएंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एज की बात करें, 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखना। आप मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, कोई भी हो, फिक्स है सभी के लिए 18 से 27 साल। और इसमें आपकी एज की गणना इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी, मतलब 27 मार्च तक की जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले इसमें कैंडिडेट नहीं जा सकते, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सैलरी की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऑफिसर पोस्ट होती है, इंडिगो एयरलाइन की सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है। आप इस कंपनी में एज अ ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करते हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल कच्चे घड़े की तरीके से हैं, आपको जैसे आकार चाहे वैसे डाला जा सकता है। आप इस तरीके से इसमें ज्वाइन करेंगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी वही 20 से 22 हजार के बीच में रहेगी। आप जैसे जैसे इस कंपनी में अपना समय बिताएंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेशन होगा, तो फिर आपके अदर अलाउंसेस और सैलरी बढ़ती है। ठीक है, इसमें कई एग्जाम होते हैं, जैसे बेसिक, एब्स्ट्रैक्ट, स्किनर। जैसे आप ये क्वालिफाई करते जाएंगे तो आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे जो लोग इसमें अपना इंटरनेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना 1-2 साल काम कीजिए, उसके बाद आप लोग अपना क्रूज में या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस में या फिर एयरपोर्ट में जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मगर आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो पहले इंडिया में 1-2 साल कम से कम नौकरी करना पड़ेगा एविएशन सेक्टर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट भी होना मैंडेटरी है। बिना पासपोर्ट के आप लोग इसके इंटरव्यू में नहीं जा सकते। ठीक है, पासपोर्ट आपका 2022 के बाद का होना चाहिए, पहले का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटो और बैंक डिटेल, और इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है। बिना डिग्री के आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना। मतलब आपका 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, एक तो पासपोर्ट, दूसरा आपका डिग्री। ये 2 चीजें होना चाहिए। 2 में अगर आपके पास एक भी नहीं है तो मत जाइए, दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, और आपका फिजिकल अपीयरेंस गुड होना चाहिए। ये सारी चीजें डिजायर्ड है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से जो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट वही करें जो इस वीडियो में चीजें कवर नहीं की गई हैं, तभी आपको जवाब मिलेगा। अदरवाइज आप लोग 1 मिनट का वीडियो देख के कमेंट करेंगे तो फिर आपका जवाब शायद ना मिले। ठीक है, इसलिए समय आपका भी कीमती है, समय मेरा भी कीमती है, तो सारी चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा कि नए वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।